लंका से चल रामा दल में जिस समय विभीषण आए थे, पीछे से भेद जानने को रावण ने दूत पठाए थे। जिस समय लंका से विभीषण जी राम की शरण में आए थे, उसी समय पीछे से रावण ने कुछ दूतों को भेजा था। वानराकार में सुख सारण इस समय घूमते फिरते थे, श्री राम विभीषण मिलन देख सानंद झूमते फिरते थे। वो दोनों ही दूत सुख और सारण नाम के वानर का स्वरूप रख के वानर सेना में घूम रहे थे और राम और विभीषण का मिलन देखकर बहुत आनंदित हो रहे थे। व्यवहार वहां का देख देख वह दोनों भी जब भक्त हुए, घर की तन की सुध भूल गए, उन्मुक्त हुए अनुरक्त हुए। जब उन दोनों राक्षसों ने वहां का हालचाल देखा, श्री राम जी का स्वभाव देखा, तो अपने घर की और अपने शरीर की सारी सुध भूल गए और वो ये भी भूल गए कि हम राक्षस हैं और अपने असली रूप में आ गए। हो गए प्रकट खुल गया कपट, कपियों ने चट पहचान लिया, झटके दे दे मैं पर पटका, जब गुप्त दूत अनुमान लिया। जैसे ही वो असली रूप में आए, सभी वानरों ने उन्हें पहचान लिया और पकड़ लिया, उनको पटक पटक के मारने लगे और कहने लगे, नाक कान काटो अभी, बोले कपि दो तीन, राम लखन की दे उठे तभी दुहाई दीन। कुछ बंदर कहने लगे कि इनके अभी नाक कान काट डालो। तब वो दोनों दूत जो राक्षस हैं वो श्री राम जी की कसम दिलाते हैं। श्री लखन लाल के कान पड़ा वह करुणा क्रंदन दूतों का, बुलवा कर अपने पास वहीं खुलवाया बंधन दूतों का। जब उनके चीखने की आवाज लक्ष्मण जी को सुनाई दी तो उन्होंने अपने दोनों दूतों को अपने पास बुलाया और दोनों को बंधन से मुक्त कराया। पहले तो समाचार पूछा, फिर दोनों को स्वतंत्रता दी, फिर थोड़ा सा कुछ सोच समझ रावण के नाम पत्रिका दी। पहले उन दोनों से उनका हालचाल पूछा, फिर सोच समझकर रावण के नाम से उन्हें एक पत्रिका दी और कहा, ले जाओ हमारी चिट्ठी है, 10 कन्नर को दिखला देना, फिर कुछ संदेश जुबानी भी अभिमानी को समझा देना। लक्ष्मण जी कहते हैं, ये हमारी चिट्ठी ले जाओ, इसको रावण को दे देना और कुछ मौखिक संदेश भी उस अभिमानी से कह देना। नास्तिकता चोरी कलह नशा और परनार, कहना ये वस्तुएं हैं वंश विनाशनहार। उससे कहना कि हे रावण, ये नशा और पर स्त्री और चोरी ये सारी चीजें वंश का नाश करने वाली हैं। आंखों के रहते अंधा है जो बीज जहर का बोता है, चोरी से हर कर पर नारी अब रण में सम्मुख होता है। वो व्यक्ति आंखें रहते हुए भी अंधा है जो कि जहर का बीज बो रहा है, चोरी से पराई स्त्री को हर कर अब हमसे युद्ध कर रहा है। इस उल्टी मत के कारण ही लंका की सत्यानाशी है, यह बारंबार जता देना
जानकी प्यासी है। उसकी उल्टी बुद्धि हो गई है, लंका का सत्यानाश होने वाला है। उसको बता लेना कि जानकी प्यासी है। चिट्ठी लेकर दूत वे चले शीघ्र अत्यंत, रावण के दरबार में प्रस्तुत हुए तुरंत।